अस्सलाम वालेकुम। आई एम शकील एंड यू आर वाचिंग ग्राफिका। आज से मैं सिखाऊंगा आप लोगों को प्रोफेशनल यूज़ ऑफ एडोबी इलस्ट्रेटर। लास्ट 1 मंथ से मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी एडोबी इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल्स की, तो फाइनली मैं आज से शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए एडोबी इलस्ट्रेटर के वीडियो ट्यूटोरियल्स। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर है क्या और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में इसका स्कोप क्या है। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको एडोबी इलस्ट्रेटर के इंटरफेस के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर के ऊपर। एडोबी इलस्ट्रेटर ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड में एक बहुत ही पावरफुल ऐप है। तो इसके अंदर आप लोगोस क्रिएट कर सकते हैं, पम्फलेट, ब्रोशर, पोस्टर बना सकते हैं और इसके अंदर आप टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। बेसिकली एडोबी इलस्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसकी मदद से आप इलस्ट्रेशन करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स या जो बिगनर्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में फ़र्क है। उसमें से वो एडोबी इलस्ट्रेटर सीखें या फोटोशॉप सीखें। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक सॉफ्टवेयर की तरफ नहीं जाना, आपको दोनों सॉफ्टवेयर सीखने मस्ट है। फोटोशॉप और एडोबी इलस्ट्रेटर एक कम्बिनेशन है वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर और रेस्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर का, और सम टाइम आपको वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर का रहते हुए आपको जो ज़रूरत पड़ती है रेस्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर की। तो दोनों को सीखना बहुत ज़रूरी है। आज से जो है मैं आपको सिखाऊंगा एडोबी इलस्ट्रेटर और इसके बाद जो है वो मैं आपको एडोबी फोटोशॉप भी प्रोफेशनल यूज़ का वो सिखाऊंगा। तो मुझे इलस्ट्रेटर यूज़ करते हुए 15 साल हो गए और अपने 15 साल की प्रोफेशनल फील्ड्स के अंदर जो मैं चीज़ें मैंने सीखी हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आपने करना ये कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आप या आपके फ्रेंड्स में से या आपके कलीग्स में से अगर कोई एडोबी इलस्ट्रेटर प्रोफेशनली सीखना चाहता है तो आप उसको मेरे चैनल रेकमेंड कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके मार्केट स्कोप की तरफ। मार्केट के अंदर इलस्ट्रेटर का स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं या आप अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, अच्छी पे लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप जहां भी इंटरव्यू देने जाएंगे ग्राफिक स्किल्स में जो चीज़ देखी जाएगी वो होगी एडोबी इलस्ट्रेटर। तो अगर आपको एडोबी इलस्ट्रेटर आता होगा तो आप इस चीज़ को कंपेयर भी कर सकते हैं जिन लोगों को नहीं आता और जो लोग पहले फील्ड्स में जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं एडोबी इलस्ट्रेटर के साथ, वो लोग मेरी बात से एग्री करेंगे। जिस बंदे को एडोबी इलस्ट्रेटर आता है और एक बंदे को नहीं आता, तो दोनों की पेज में जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से एडोबी इलस्ट्रेटर सीखते हैं तो आपको उसके लिए भारी भरकम जो है वो फीस अदा करनी पड़ती है और टाइम अलग से निकालना पड़ता है। तो आजकल की फील्ड में अगर आप एक जॉब पर्सन हैं तो आपके लिए टाइम निकाल के सीखने जाना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं दे रहा हूँ आप लोगों को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप मेरे चैनल पर रह के एडोबी इलस्ट्रेटर का प्रोफेशनल यूज है वो सीख सकते हैं और इसके बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में और देखते हैं कि एडोबी इलस्ट्रेटर के इंटरफेस में कौन कौन सी चीज़ें हैं। वेलकम बैक। तो मेरे पास सिस्टम के अंदर एडोबी इलस्ट्रेटर 2020 इंस्टॉल्ड है। सबसे पहले आप अपने सिस्टम में जब एडोबी इलस्ट्रेटर इंस्टॉल करते हैं तो उसको आप ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का जो है वो व्यू मिलता है। तो ये बेसिकली आपका होम स्क्रीन इंटरफेस है। तो यहाँ से आगे जाने के लिए हमें करना पड़ेगा न्यू पेज क्रिएट। तो ये ऑप्शन अभी इस वक्त जो है वो हाइड है क्योंकि अभी इसमें मैंने कोई डॉक्यूमेंट ओपन नहीं किया। जब आप 1-2 डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे जो है वो क्रिएट न्यू और ओपन की ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाएंगे आपकी। तो न्यू पेज क्रिएट करने के लिए आपको जाना होगा मेन्यू बार में फाइल के अंदर और फाइल में जाके आप करेंगे न्यू। तो आप कंट्रोल कमांड N भी कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट प्रीसेट की विंडो ओपन हो जाएगी। तो डॉक्यूमेंट प्रीसेट में आप लोगों की सहूलत के लिए कुछ जो है वो डॉक्यूमेंट्स के साइजेस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दिए जाते हैं जो कि इंटरनेशनल यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे रिसेंट में अगर जाएंगे तो आपने लास्ट जो भी काम किया होगा, लास्ट जो आपने पेजेस ओपन किए होंगे वो आपके रिसेंट में शो होंगे। अगर आपने कोई पेज सेव किए हैं तो आप सेव के अंदर आएंगे और इसके बाद जो आपके पास जो आपको 5 किस्म की ऑप्शंस मिलती हैं, मोबाइल, वेब, प्रिंट, फिल्म एंड वीडियो, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है। तो ये 5 कैटेगरीज हैं। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कुछ साइजेस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दिए गए हैं। तो इनकी मदद से आप जो है वो यहाँ पे पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो मोबाइल से रिलेटेड अगर आप पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो आप जो है बाय डिफ़ॉल्ट पेज में से कोई भी पेज सेलेक्ट करके जो है वो पेज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे वेब से रिलेटेड कोई आपको चीज़ क्रिएट करनी है तो वेब में जाएंगे। अगर आपको लेटर हेड या A4 साइज़ का कोई प्रिंट या कोई भी चीज़ आप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप प्रिंट मेन्यू में जाएंगे। इसके बाद फिल्म एंड वीडियो है, उसके बाद आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है। तो मैं रहूँगा प्रिंट कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पे आपको कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ साइजेस हैं जिसमें A4, लेटर, लीगल और A3 वगैरह हैं।
तो इसको आप जो है वो सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। अगर आप कोई कस्टम साइज़ देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये विड्थ और हाइट आपको यहाँ पे देनी होगी और आप उसके बाद क्रिएट कर देंगे पेज। तो मैं रहूँगा A4 के। तो यहाँ पे सिलेक्शन का जो मेथड है, आपका जो भी पेज सेलेक्ट करना है, अगर जब वो ब्लू हो जाएगा इट्स मीन्स कि वो सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आप क्रिएट पे क्लिक करके पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो आपको जो है वो सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपका जो भी डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करना चाह रहे हैं उसका पास सबसे पहले आपको नाम देना होगा। उसके बाद जो है आपको विड्थ एंड हाइट उसकी, अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट पेज ले लिया तो उसको आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ आ जाएगा। उसके बाद यूनिट है आपके पास, तो यहाँ पे आपको यूनिट्स मिलते हैं। आप अगर इंचेस में काम करना चाहते हैं तो आप इंचेस को सेलेक्ट कर लें, अगर आप सेंटीमीटर में रहकर काम करना चाहते हैं तो आप सेंटीमीटर को सेलेक्ट कर लें। तो जब आप इंचेस को लेंगे तो आप देखें कि जो आपने A4 पेज सेलेक्ट किया है उसकी वेट 2.6 समथिंग है और हाइट जो है वो 11.69 समथिंग है। तो ये जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट है और ये इंटरनेशनली इसका सेम साइज़ होता है। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं आपको इसका साइज़ जो है वो यही मिलेगा। तो पेज के बाद आपके पास है पेज ओरिएंटेशन। इसको इलस्ट्रेटर में इसको आर्टबोर्ड कहते हैं। तो आर्टबोर्ड का जो आपने व्यू जो है वो सिलेक्ट करना है। आपको पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए। उसके बाद अगर आपको एक से ज़्यादा पेजेस या आर्टबोर्ड चाहिए तो आप यहाँ पे वो उतनी वैल्यू देके क्रिएट कर सकते हैं। तो जो ब्लीड है ये थोड़ी सी एडवांस ऑप्शन है, इसको स्किप कर देते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आप इसको डिटेल से समझा दूंगा। और नीचे अगर आप देखें एडवांस ऑप्शन में आपको कलर मोड मिलेगा, रेस्टर इफेक्ट्स है और प्रीव्यू मोड है। कलर मोड आपके दो तरह के होते हैं, अगर आप क्लिक करके देखें एक RGB है और एक CMYK है। अगर आप ऑफसेट डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई चीज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं लाइक लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, पंफलेट या ब्रोशर, तो आपको जो है वो कलर सेटिंग अपनी CMYK पे रखनी पड़ेगी। और अगर आप जो है वो वेब से रिलेटेड कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसके लिए आप RGB जो है वो कलर यूज़ करेंगे। तो RGB और CMYK के ऊपर मैं आने वाले दिनों में आपको एक डिटेल से वीडियो बना के आप समझा दूंगा डिटेल में। और इसके बाद आपके पास है रेस्टर इफेक्ट्स। तो बेसिकली रेस्टर इफेक्ट्स होती है आपकी डॉक्यूमेंट की रेजोल्यूशन होती है। और यहाँ पे एंड पे आप देखेंगे तो हाई और 300 के बाद PPI लिखा हुआ है। तो जो PPI है शॉर्ट फॉर्म में पिक्सल पर इंचेस की। तो नॉर्मल सी बात है कि आपके 1 इंच के अंदर जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी आपकी जो है वो इमेज या आपके आर्टवर्क की क्वालिटी अच्छी होगी, और जितने कम होंगे उतनी उसकी रेजोल्यूशन जो है वो कम होगी। और उसके बाद आपका प्रीव्यू मोड है, तो इसको मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, क्योंकि बाकी की जो ऑप्शन है अगर आप बिगनर है तो आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएगी। तो ये मैं आपको आने वाले जो है वीडियो में समझा दूंगा। उसके बाद मोड सेटिंग में जाएंगे तो इसके बाद हम कर देंगे क्रिएट। तो मैं आ गया हूँ मेन इलस्ट्रेटर की मेन विंडो के अंदर। तो ऊपर टॉप लेफ्ट पे आपको जो चीज़ नज़र आ रही है ये है मेन्यू बार। तो लेफ्ट साइड पे आपको जो चीज़ नज़र आ रही है ये है टूल पैनल। तो टूल पैनल्स में डिफरेंट टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम काम करते हैं। उसके बाद आप राइट साइड पे देखेंगे तो आपके पास है पैनल बार। तो ये कोलैप्स पैनल होता है, इसको आप मिनिमाइज भी कर सकते हैं और मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपके पास स्टेटस बार है और ये आपको ऊपर जो नज़र आ डॉक्यूमेंट टैब है। तो जितने आप डॉक्यूमेंट इसमें ओपन करेंगे ये उतने प्लस होते जाएंगे। तो आप जब एडोबी इलस्ट्रेटर न्यू इंस्टॉल करेंगे या काम के दौरान आपका जो कंट्रोल पैनल गायब हो जाए तो उसको वापस लाने का तरीका, आप विंडो के अंदर जाएं और कंट्रोल पर क्लिक कर दें तो आपका कंट्रोल पैनल जो है वो वापस आ जाएगा। टूल बार को आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इसमें आपके पास जो आपको ऊपर जो 2 एरो नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको जो है वो सिंगल और डबल कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इस वक्त सिंगल कॉलम में आ गया, अगर आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये डबल कॉलम में चला गया। तो जिस तरह आपको कन्वीनियंस लगे उस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पैनल बार में जो है वो डिफरेंट पैनल्स होते हैं, इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं और इसको आप बाहर निकाल के जो है वो इसकी पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आपको ऊपर जो डबल एरो नज़र आ रहा है इसकी मदद से आप इसको मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और इसको बंद भी कर सकते हैं। मेन चीज़ जो है वो इलस्ट्रेटर के अंदर वो है आपकी वर्क स्पेस। तो वर्क स्पेस अगर आप स्विच करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर आप देखें यहाँ पे आपको एक छोटा सा डाउन एरो नज़र आ रहा है। तो इस एरो के ऊपर आप जब क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ यहाँ पे आपको 7-8 किस्म की जो है वो वर्क स्पेस मिलेंगी। तो यहाँ पे आप अपने वर्क के अकॉर्डिंगली अपनी वर्क स्पेस सेट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी वर्क स्पेस क्रिएट करना चाहें तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पैनल डिलीट हो जाए और उसको आप वापस लाना चाहें तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपनी वर्क स्पेस जो है उसको रीसेट कर देना। जैसे कि आपकी जो एसेंशियल है वो बाय डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस होती है, इसको आप रीसेट करें तो आपको सेम वही चीज़ वैसे जैसे हमने न्यू पेज ओपन किया था हम सेम वैसे उस पोजीशन पर वापस चले गए। तो कंट्रोल पैन ओपन करूँगा। इसके बाद जो है वो आप इसको जो है वो
अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हैं वर्क स्पेस को। तो मैं मोस्टली प्रिंटिंग एंड प्रूफिंग को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि मुझे अपने काम के अंदर जिसकी ज़रूरत होती है। तो जब प्रिंटिंग एंड प्रूफिंग में आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको दो तरह के पैनल बार मिलेंगे। तो इनको आप जो है, ये आपके पास आइकॉनिक पैनल बार है, यहाँ पे आपको इसके आइकॉन जैसे नजर आए। अगर आप उसके नाम देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इसको लेफ्ट राइट को ड्रैग करना होगा, तो यहाँ पे सारे इसके नेम्स जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद कोई चीज़ आप जो है वो यहाँ से निकाल के बाहर लाना चाहते हैं तो वो भी ला सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इसको किसी और जगह पे ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो कौन सी पैनल का क्या काम है ये आपको आने वाली वीडियो में मैं डिटेल से बता दूंगा। कि तो ये चीज़ अगर मैं आपको आज की इंट्रोडक्शन क्लास में बताना शुरू करूंगा तो मेरी वीडियो जो वो घंटों पे चली जाएगी। तो इलस्ट्रेटर के अंदर दो तरह के आपको टूल पैनल्स मिलते हैं, एक बेसिक है और एक एडवांस है। अगर आप बिगिनर है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है इसको बेसिक्स पे रहने दें। अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं इलस्ट्रेटर को तो आप इसको एडवांस लेवल पे जाके भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, विंडो के अंदर जाना है। विंडो में जाने के बाद आपको टूल बार के ऑप्शन में जाके बेसिक और एडवांस के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। एडवांस करेंगे तो आपके जो टूल बार हिडन है वो भी सामने आ जाएंगे। तो आप इसको इस तरह भी सेट कर सकते हैं, और अगर आप बेसिक्स पे रह के काम करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो अपना खुद का टूल बार भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको विंडो के अंदर जाना है, टूल बार में जाके आप न्यू टूल बार जो है वो क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, मैं अपने चैनल का नेम ऐड कर देता हूँ। तो आपके पास एक छोटा सा टूल पैनल जो है वो आ गया। तो इस कस्टम पैनल में आपको ऊपर प्लस का साइन नजर आया और नीचे 3 डॉट्स हैं। तो 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे तो आपके पास आपके जितने पैनल इलस्ट्रेटर के हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगे, और इसमें से जो भी आप टूल्स जो है वो उठा के इस प्लस के अंदर ऐड करेंगे वो आपका टूल ऐड हो जाएगा। इसी तरह आप इसमें टूल ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ जो आपको मिस है वो है आपके रूलर्स। तो रूलर्स को शो करने के लिए उसके बाद आपने क्या करना है, व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद रूलर्स मिलेंगे, रूलर्स में आप करेंगे शो रूलर्स। तो ये आप कंट्रोल कमांड आर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है वो टॉप और लेफ्ट साइड पे आपको रूलर्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो ये आपके जो है वो स्विचेस का पैनल। तो यहाँ पे आप इसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और इसके बाद आपको तो 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करके आप इसकी एडिशनल सेटिंग्स पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर आप कलर स्विचेस आपको थोड़े से बड़े चाहिए, लाइक अभी स्मॉल पे क्लिक किया तो आप मीडियम देखना चाहते हो तो मीडियम में क्लिक कर दें। अगर लार्ज चाहिए आपको तो लार्ज पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह आप किसी भी पैनल की एडिशनल सेटिंग्स हैं उनको आप जो है वो देख सकते हैं, उन्हें चेंज कर सकते हैं। अडोबी इलस्ट्रेटर और अडोबी फोटोशॉप के अंदर जूम इन और आउट करने का सेम मेथड है। तो आप अपने कीबोर्ड से कमांड कंट्रोल -+ करके भी इसका जो है जूम इन आउट कर सकते हैं, और जो है वो कंट्रोल स्पेस बार आप प्रेस करेंगे तो आपका जो है वो जूम इन ऑन हो जाएगा। और अगर आप कंट्रोल कमांड स्पेस बार प्लस जो है आल्ट करेंगे तो आपका जूम जो है वो माइनस हो जाएगा। तो इसके अलावा आप अपने अडोबी इलस्ट्रेटर के मेन इंटरफेस का जो है वो कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लाइट पसंद है आप लाइट कर सकते हैं, अगर डार्क पसंद है तो डार्क कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको प्रेफरेंसेस में जाना होगा, और प्रेफरेंसेस में जाने के बाद आप करेंगे यूज़र इंटरफेस। तो यहाँ पे आपको 4 तरह के कलर्स मिलते हैं। एक वाइट है, उसके बाद आपके पास मीडियम लाइट है, उसके बाद मीडियम डार्क है और डार्क है। तो यहाँ पे आप अपनी विश के अकॉर्डिंग अपना कलर जो है वो सेट कर सकते हैं। अगर लाइट ग्रे करेंगे लाइट ग्रे हो जाएगा, अगर आप डार्क करेंगे तो मीडियम डार्क हो जाएगा, अगर आप फुल डार्क करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आज की हमारी अडोबी इलस्ट्रेटर की इंटरफेस की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।